कीर्तिशेष व्यास जी की पूर्ण स्मृति में यहाँ ये सुंदर आयोजन किया। उनके परिवार को, उनके सुपुत्र को, उनके पौत्र को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने व्यास जी की स्मृति में इस आयोजन किया। मुझे यहाँ उनके संबंध में बोलने को कहा गया है। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे जीवन काल में कभी नहीं मिल पाया। मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए और उनकी रचनाएं भी मेरे पास नहीं थी। ऐसा डॉक्टर अमोद रस्तोगी जी ने मुझे उपलब्ध कराई रचनाएं, वो आधार पर मैं कुछ लिख पाया, वो ही आपके सामने रख रहा हूँ जैसा लिखा। कीर्तिशेष साहित्यकार ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग की पंक्तियां हैं तो गीत भू की गति पवन की लय अजस्र प्रवाह में है, पक्षियों का गान लहर विधान में झरका निलय है, गीत मुरली की मधुर ध्वनि मंद सप्तक है प्रकृति का, नव रसों की आत्मा है गीत कविता का हृदय। यह सत्य है कि जिस प्रकार साहित्य की आत्मा कविता है उसी प्रकार कविता की आत्मा गीत है। गीत की रस सिक्तता पाठक और श्रोता दोनों को भीतर तक भाव विभोर कर देती है। आज भी कवि सम्मेलन के मंचों पर अच्छे और सच्चे गीत श्रोताओं को बांधे रखने में, उन्हें भीतर तक भिगोने में सफल रहते हैं। 5 दिसंबर 1919 को जन्मे गीत संगीत के सच्चे साधक मदन मोहन व्यास जी के गीत भी इसी कुल और परिपाटी के गीत हैं। उनके गीत पाठक को सहज ही मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 6 दशक पूर्व 1959 में प्रकाशित उनकी कृति भाव तेरे शब्द मेरे के शीर्षक गीत की पंक्तियां देखिए कि भाव तेरे शब्द मेरे गीत बनते जा रहे हैं। आज तूने छू करों से उर कमल विकसित किया है, आज तूने मधु को मधुपान का साधन दिया है। हो उठा मुखरित विहंगरत आज तेरे इंगितों पर, आज सुंदर सत्य का आभास मैंने पा लिया है। गंध तेरी फूल मेरे तब महकते जा रहे हैं, भाव तेरे शब्द मेरे गीत बनते जा रहे हैं। गीतों में भाव ही प्रधान तत्व है। बिना भाव की रचना खूबसूरत, बिना भाव की रचना शब्दों का खूबसूरत ढांचा तो हो सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में गीत नहीं हो सकती है। गीतों में समावेश किए भाव प्रेम, ग्रह, सुख, निष्पीड़ा, परपीड़ा आदि भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह कविता का स्वर्णिम छायावादी कालखंड था जब व्यास जी किसी प्रचार चर्चा से दूर एकांतवासी रहकर एक आंख में भरी विदा की करुणा है और दूसरी में स्वागत का गान है जैसे गीत लिखकर हिंदी गीत को समृद्ध कर रहे थे। उनके गीतों में पारंपरिक प्रतीकों की सुरभि से सुभाषित प्रेम, प्रकृति, ग्रह आदि के भाव प्रचुर मात्रा में देखे जा सकते हैं। व्यास जी का एक प्रेम गीत पाठक के हृदय को भीतर तक छू जाता है। प्राण तुम्हारी देख रूप छवि, मन चाहा वरदान मिल गया, दूर गगन की किरणें पाकर हृदय कुमुदनी खिल जाती है। पाना सका शशि को चकोर पर रूप तृप्ति तो मिल जाती है। यही बहुत इन आंखों को उन आंखों से सम्मान मिल गया। प्राण तुम्हारी देख रूप छवि, मन चाहा वरदान मिल गया। हिंदी साहित्य में प्रेम गीतों का भी अपना एक अलग इतिहास और महत्व रहा है। सुविख्यात छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि साधारणतया गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूतियों का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मक ताकत में गेय हो सके। प्रेम गीतों में अभिव्यक्ति की धारा भी यही है। दरअसल प्रेम को गीत में अभिव्यक्त करना उतना सरल भी नहीं है जितना समझा या माना जाता है। छंदों के सांचे में शब्दों को डाल देने मात्र से गीत और विशेषता प्रेम गीत सृजित नहीं हो सकता जब तक कि प्रेम को अनुभूत न किया जाए। व्यास जी के प्रेम गीत इस निकष पर स्वर्ण से खड़े हैं और प्रेम गीत के सर्जकों के लिए एक पाठशाला भी है।
उनका एक प्रेम गीत देखिए कि खिल रस भरे नीरजों को निरख कर मधुप झूम झुक उठ रहे मिल रहे हैं, कसे उर्मियों के करों में किरण को तरंगित हृदय सर बहा जा रहा है, गगन भी धरा के अधर चूमने को क्षितिज के किनारे झुका जा रहा है, किसी कान की बांसुरी तान सुनकर किसी राधिका के नयन खिल रहे हैं, खिले रस भरे नीरजों को निरख कर मधुप झूम झुक उठ रहे मिल रहे हैं। व्यास जी के ऐसे ही गीत सृजन से प्रभावित होकर हरिवंश राय बच्चन जी का ये कहना कि यह एक ऐसे कवि की रचना है जिसका दृष्टिकोण जीवन और काव्य के प्रति स्वस्थ है, एवं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी का यह कहना कि व्यास जी में गीत्यात्मकता बहुत है, भावों के सहज विस्फोट में उनके गीत गतिमान होते हैं, व्यास जी में निराला की झलक दिखाई देती है, वैसी ही भव्य परिष्कृत भाषा और वैसा ही कलिस्पर्शी भावोच्छ्वास व्यास जी के गीत के सृजन के महत्व को और बढ़ा देता है। मेरा मानना है किसी भी रचना में अपने सृजन के समय का कालखंड स्पष्टता प्रतिबिंबित होना चाहिए। गत 20वीं सदी के मध्य का समय अत्यधिक उथल पुथल भरा रहा। इस कालखंड में कविता भी करवट बदल रही थी। स्वाभाविक रूप से व्यास जी ने अपनी युवावस्था में कविता के छायावादी आस्वाद के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को देखा भी और जिया भी। परिणामतः उनके उस समय रचे गए गीतों में वह समय अपने समय के उथल पुथल को साफ साफ दिखाई देती है। व्यास जी का एक आह्वान गीत देखिए कि उठो जवानों, तुम धरती के सोना चांदी मोती लाल जवाहर हो, तुम ऊंचे हो जैसे हिंदरी, तुम गहरे रत्नाकर हो, तुम जल तल से अतल गगन तक गति वाले यायावर हो, तुम खल गज के दंत भग्न करने वाले नरनाहर हो, स्वतंत्रता की दीप शिखा पर जलने वाले ओ पर उठो जवान। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि विशेष व्यास जी के कभी मैं दर्शन नहीं कर पाया और ना ही उन्हें साक्षात सुनने का मुझे अवसर मिला। डॉक्टर मनोज रस्तोगी के साहित्य मुरादाबाद ब्लॉग पर उनके गीतों को पढ़कर मैं अभिभूत हो रहा हूँ और इस बात का मलाल भी कर रहा हूँ कि मैं इतने श्रेष्ठ गीत कवि की रचनाओं से अब तक दूर क्यों रहा। बहरहाल आज जबकि मदन मोहन व्यास जी हमारे बीच सशरीर नहीं है, किंतु उनके गीत हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि